नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ऋग्वेद के सूक्त 2 के 9वें मंत्र का कुछ भाग आपको विशेषण करके बताया था। अब मैं उसके आगे के भाग पर काम करने जा रही हूँ, यानी आपको उसके आगे के भाग में मुझे जो समझ आया वो समझाने जा रही हूँ। ऋग्वेद के दूसरे सूक्त का 9वां मंत्र था, कवि नो मित्रा वरुणा तुविजात अरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। मैंने आपको कवि नो मित्रा वरुणा तुविजात अरुक्षया का मतलब तो समझाया था। अब जो पाठ हम समझेंगे, इसका जो हिसाब हम समझेंगे वो होगा दक्षम दधाते अपसम। इस मंत्र का आखिरी शब्द, तीसरा आखिरी शब्द है दक्षम। दक्षम यानी दक्ष, दक्ष यानी सतर्क, चैतन्य, जागरूक, परिश्रमी, मेहनती, एकाग्रचित, चतुर, निपुण, बुद्धिमान, योग्य, समझदार, ज्ञानी, विद्वान, अक्लमंद आदि। हे मित्र वरुण, आप दोनों अपने कार्यों में दक्ष हैं और आप हमें सदा सुख व दुख में हमारे साथ महसूस होते हो। आप दोनों देव मनुष्य का संपूर्ण विकास करने में समर्थ हैं। आप दोनों ही हमारे मानसिक व शारीरिक बल व बुद्धि की परीक्षा लेते हैं तथा हमेशा हमारे सुख व दुख में हमारे साथ होते हैं। आपसे मिले ज्ञान से हम अपनी आत्मिक व शारीरिक शक्ति का आकलन करने में समर्थ हैं और परिश्रम कर अपने लिए अच्छे सुख साधन जुटाने में सक्षम हैं। आप दोनों हमें दक्ष बनाते हैं, अर्थात हमें बुद्धिमान, ज्ञानी, जागरूक, सतर्क व चतुर बनाते हैं। प्रकृति मनुष्य को विभिन्न प्रकार से सक्षम बनाने में मदद करती है और जब मनुष्य अपने कर्म समझदारी से करता है तो सदैव सुख पाता है। प्रकृति हमें तर्क करने की शक्ति जन्म के साथ प्रदान करती है ताकि मनुष्य अपने जीवन को प्रकृति से मिले ज्ञान से सुखमय बना सके। मनुष्य जितना सतर्क होगा उतना ही सफल होगा। वह कभी भी विपरीत व्यवहार नहीं कर पाएगा, वह सदैव अपने व अपने साथियों का सुख सुनिश्चित करेगा। जब हम ईश्वर द्वारा निर्मित उपहार स्वरूप सभी प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर अपने लिए सुख सुविधा जुटा पाएंगे तो हम दक्ष कहलाएंगे, परंतु यदि हम इस संसाधन का दुरुपयोग करेंगे तो हम अपने लिए सिर्फ दुख ही निर्मित कर सकेंगे। हमें प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है, ना कि उनका दोहन। जब जब हमने प्रकृति का दोहन किया है तब तब हमें कोरोना वायरस जैसे महामारियों से जूझना पड़ा है। उसके अलावा आज का अगर हम प्रदूषण स्तर देखें तो ये भी हमारे प्रकृति के दोहन का ही नतीजा है। इस मंत्र का अगला शब्द है दधाते। दधाते का अर्थ हुआ आशा, उम्मीद, प्राप्त, प्रयासरत आदि। यहाँ ऋषि मधुचंदा जी कहना चाहते हैं कि मित्र व वरुण देव सदैव प्रयासरत हैं ताकि मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सके, अर्थात मनुष्य को सत्य की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। मनुष्य सत्य की राह पर चलकर ही सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हमें हमेशा सुख की आशा व उम्मीद होती है और इसलिए मनुष्य कर्म करता है ताकि वह सुखी रहे, परंतु सुख व दुख तो मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। सच्चे कर्म मनुष्य को सुख की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म बर्बादी की ओर। दधाते का एक अर्थ धारण करना भी होता है, अर्थात मित्र व वरुण हमें सत्य, अहिंसा व प्रेम धारण करना सिखाते हैं ताकि हम सुख की ओर जा सकें। परंतु अगर मनुष्य असत्य, अहिंसा व पाप को धारण करेगा तो कर्म चक्र में सदा सदा फंसा ही रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य कर्म को धारण कर सुख की ओर अग्रसर हो। जैसे आज के युग में देखे, मनुष्य बुरे कर्म करता है और अंत में दुख को ही प्राप्त होता है। परंतु अगर मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी सभी को सुख ही देना होगा, अर्थात बेवजह किसी की निंदा ना करे, किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि वह इंसान मुश्किलों में हो सकता है। जब जब हम सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हमें दुख ही मिलता है। जैसे अगर हम आज देखें, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई बार किसान क्या करते हैं कि सब्जियों को इंजेक्शन की मदद से बढ़ा देते हैं या उनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। और उससे फिर क्या सच में किसान को फ़ायदा होता है? मुझे तो नहीं लगता। आखिर में आके किसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अलग विकल्पों की तरफ बढ़ता है। जब हम अच्छे विकल्प चुनेंगे तो हमें फ़ायदा भी अच्छा होगा। हमें ना ही सिर्फ शारीरिक
ना ही सिर्फ धन दौलत का फ़ायदा होगा बल्कि हमारा मन भी पवित्र होगा, उसमें भी दूसरों के लिए अच्छे विचार आएंगे। और जब मन में आनंद होगा तो जीवन अपने आप सुखमय होगा। इस मंत्र का अगला शब्द है अपसम। अपसम का अर्थ है कर्म, सुख या दुख देने वाले कर्म। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म करना ही धर्म का पालन है। मनुष्य अपने कर्म द्वारा ही अपने लिए सुख या दुख निर्मित करता है। अर्थात अगर मनुष्य सत्य की राह पर चलेगा तो अवश्य सुख प्राप्त कर सकेगा, परंतु अगर वह झूठ व कपट चुनेगा तो मनुष्य दुख ही प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि कहावत है, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य में सुख या दुख बनाते हैं। हे मित्र वरुण, आपकी कृपा से हम सदैव जो कर्म करें उन्हें ना तो किसी को कष्ट हो और ना ही किसी के मन में दुख आए। आप दोनों की कृपा से हम सदैव अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे सुख या दुख का कारण होता है। इस मंत्र को समझाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, तुवी जातो, जो बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध, उरुक्षया संसार के बहुत से पदार्थों में रहने वाले, कवि दर्शनादि व्यवहार के हेतु मित्रा वरुणा, पूर्वोक्त मित्र और वरुण है। वे नह हमारे दक्षम बल तथा अपसम सुख व दुख युक्त कर्मों को दधाते यानी धारण करते हैं। भावार्थ, जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारण होता है। यहाँ दूसरा सूक्त समाप्त होता है और चौथा वर्ग भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मंत्र की व्याख्या के साथ ही दूसरे सूक्त समाप्त होता है। मैं जल्द ही तीसरे सूक्त की व्याख्या लेकर आपके सामने प्रकट होंगी। धन्यवाद। नवे सूक्त के पहले भाग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहां से जाके उसे पुनः देख सकते हैं, ताकि आप एक एक चीज़ को दोबारा जोड़कर पढ़ सके। आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद।